यूपी के मजूपुर गांव में एक ईमानदार सच्चा हलवाई रहता था। उसकी छोटी सी मिठाइयों की दुकान थी। उस दुकान से बहुत कम कमाई होने के बावजूद वह किसी की भी मजबूरी को समझकर उसे मिठाई उधार दे देता था। जैसे कि जब कोई बोलना था मेरी बेटी की शादी के लिए देखने वाले आने वाले हैं आदि। इसी तरह की बात सुनकर और वह हलवाई जितना सच्चा अच्छा इंसान था उतना ही दुष्ट उसका इकलौता बेटा वीरेंद्र था। वीरेंद्र दुनिया का कोई भी ऐसा बुरा कर्म नहीं था जो वह करता ना हो, जैसे कि शराब, जुआ, चोरी, महिलाओं की इज्जत ना करना, उनकी इज्जत के साथ खेलने आदि। एक समय हलवाई बहुत बीमार हो जाता है तो अपनी पत्नी के कहने से अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए हलवाई की दुकान संभालने के लिए दे देता है। इस बीच उसका आवारा बेटा वीरेंद्र उसकी हलवाई की दुकान को पूरी तरह बर्बाद कर देता है और पुरुष ग्राहकों से झगड़ा करके, महिला ग्राहकों से छेड़खानी करके सारे ग्राहकों को नाराज कर देता है और नशे में गांव के बच्चों को मुफ्त मिठाई भी खिलाता है। और जब हलवाई थोड़ा बहुत तंदुरुस्त होकर अपनी मिठाई की दुकान की बुरी हालत देखता है तो बहुत निराशा और दुखी हो जाता है। उन्हीं दिनों नाग पंचमी का त्योहार आता है तो हलवाई अपनी धर्मपत्नी के साथ जंगल में नाग देवताओं को दूध पिलाने के लिए जाता है और नाग देवताओं से पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना करता है कि उसके इकलौते बेटे को सद्बुद्धि दे, यानी कि सुधारे और उसकी हलवाई की दुकान में भी सुधार करें। एक रात जब हलवाई अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था तभी एक सांवला सा युवक उसके पास आकर बोलता है, मुझे काम की तलाश है, कृपा सज्जन पुरुष मुझे अपनी हलवाई की दुकान में नौकरी दे दे। तब हलवाई हाथ जोड़कर बोलता है, इस दुकान से मैं अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा हूँ बेटा, तुझे हर महीने तनख्वाह कहाँ से दूंगा। फिर वह सांवले रंग का युवक बोलता है, मुझे महीने में तनख्वाह की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे और मेरी पत्नी को रोज 1 किलो दूध पीने के लिए दे दिया करना। तब हलवाई सोचता है शायद ये दोनों पति पत्नी भूख गरीबी से बहुत दुखी है, तभी तो बेचारा पैसों की जगह पेट भरने के लिए सिर्फ दूध लेने के लिए भी तैयार हो गया है। और उस युवक को अपनी हलवाई की दुकान में नौकरी देने के बाद उस हलवाई की दुकान की बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ जाती है और अपनी दुकान में हलवाई ने अपने पूरे जीवन में इतना अच्छा सुधार नहीं देखा था जितना अच्छा सुधार उस युवक के आने के बाद हुआ था। एक दिन उस सांवले युवक की पत्नी अपने पति से मिलने दुकान पर आती है। उसकी पत्नी परी अप्सरा जैसी खूबसूरत थी और अचानक उसी समय हलवाई का आवारा बेटा वहां पहुंच जाता है और वह सांवले युवक की खूबसूरत पत्नी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और अपने पिता से झूठ बोलकर कि मां की बहुत तबीयत खराब है, वह आपसे मिलना चाहती है, तुरंत घर जाओ भेज देता है और उस सांवले युवक को बहाने से बाजार हलवाई की दुकान का सामान लेने भेज देता है। और फिर पिता उस सांवले युवक के जाने के बाद दुष्ट वीरेंद्र उस सांवले युवक की पत्नी की अपनी हलवाई की दुकान में इज्जत लूटने की कोशिश करता है। लेकिन सांवले युवक की पत्नी की जबरदस्ती इज्जत लूटने की कोशिश करते ही अचानक स्त्री का पति और वीरेंद्र के माता पिता वहां पहुंच जाते हैं और वह सांवला युवक वीरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे खींचकर गांव के मैदान में ले जाता है। और फिर एक दिव्य चमक के बाद वह सांवला युवक और उसकी पत्नी नाग नागिन का रूप धारण कर लेते हैं और वीरेंद्र से बोलते हैं, हम इच्छाधारी नाग नागिन है, तुझ पापी का अंत करके तेरे माता पिता और इस दुनिया को मुक्ति दिलाएंगे। और वीरेंद्र को डंसने की कोशिश करते ही वीरेंद्र के माता पिता उस नाग नागिन के आगे हाथ जोड़कर लेट जाते हैं और बोलते हैं, ये जैसा भी है हमारी प्यारी संतान है, कृपा नाग देवताओं इसे माफ कर दे। तब नाग नागिन उनका कहना मानकर अपने इंसान के रूप में आते हैं। तब वीरेंद्र नाग नागिन और अपने माता पिता के चरणों में गिरकर बोलता है, मुझे आज जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि औलाद निर्दयी हो सकती है, लेकिन माता पिता कभी भी निर्दयी नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं अभी से अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करना शुरू करूंगा और किसी भी पराई नारी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखूंगा, नारी का सम्मान करूंगा और मैं आज से ही दुनिया के सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा। वीरेंद्र के सुधारने के बाद इच्छाधारी स्त्री पुरुष नाग नागिन का रूप धारण करके हलवाई के परिवार को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। पूरा गांव यह नजारा देखकर अचंभे में पड़ जाता है और धीरे धीरे आसपास के गांव में भी यह खबर फैल जाती है। लेखक राजेश।